राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में नरेश मीणा की हार और बिहार के चुनाव में महागठबंधन की हार। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में इन्हीं दो नतीजों के चर्चे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। जहां एक तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेश मीणा की हार पर तंज कसा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार को निराशाजनक बताया है। अशोक गहलोत ने कहा, बिहार चुनाव प्रचार के दौरान ही महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए, जिसका असर परिणामों पर पड़ा है। जब चुनाव अभियान चल रहा था तब भी रुपए बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। मतदान होने से एक दिन पहले तक महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। राजस्थान में हमारे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार मोबाइल फोन बांट रही थी, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त फोन बांटना बंद कर दिया। राजस्थान में तो बुजुर्ग, विधवा और निःशक्तजन की पेंशन तक रोक दी गई, लेकिन बिहार में चुनाव के दौरान खुलकर पेंशन और पैसा दोनों बांटा गया। कांग्रेस की हार का वो भी एक मुख्य कारण था। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए और कहा, चलते चुनाव के दौरान पैसे बांटे जा रहे थे, आयोग को यह सब रोकना चाहिए था, लेकिन रोका नहीं गया। जबकि उन्होंने राजस्थान में रोक दिया, जब मोबाइल फोन बंट रहे थे, पेंशन रोक दी। इसके विपरीत बिहार में चुनाव आयोग ने इन सब की अनदेखी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेता वोट चोरी की बात कर रहे थे। यह वही है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो, धन का दुरुपयोग हो और आयोग चुप रहे तो इसे वोट चोरी ही कहा जाएगा। धन का दुरुपयोग हो रहा है। आजकल कोई सोच नहीं सकता, हम सोच नहीं सकते कि कैसे पैसे बंटते हैं। महाराष्ट्र में पता कर लें कि कितने करोड़ रुपए दिए गए होंगे उम्मीदवारों को। कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, ना आरजेडी के पास पैसा है। नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मेरा मानना है कि इस देश को कांग्रेस की विचारधारा की जरूरत है। वह देश हित में है, देश को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत पर अशोक गहलोत ने खुशी जाहिर की, लेकिन बिहार के चुनावी परिणामों पर सवाल खड़े कर दिए।